प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा वाकया लेकर आए हैं और आप इसको आखिर तक सुनिए। ये कहने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाकया आपको आखिर तक देखने पर मजबूर कर देगा। ये एक ऐसी लड़की का वाकया है जिसकी कब्र से उसकी लाश चंद घंटे के बाद ही गायब हो गई। और उसकी कब्र में जब अजीबोगरीब जानवरों को देखा गया तो क्या हुआ? आखिर वो लड़की ऐसा क्या गुनाह करती थी कि उसकी लाश को ही कब्र से बाहर निकाल लिया गया? पुराने वक्त में एक ताजिर था जो बहुत ज्यादा अमीर था और वो शहर का एक बहुत बड़ा ताजिर था। उसके कई महल थे और उस ताजिर के अपने फलों के बाग थे जिनकी तिजारत वो दूर दूर तक करता था। इस ताजिर की एक ही बेटी थी जिसका नाम नूरजहां था। ताजिर ने बहुत मोहब्बत से उसका नाम रखा क्योंकि ताजिर की शादी के बहुत बरसों के बाद वो लड़की पैदा हुई थी। यही वजह थी। इतना लाड प्यार, ऐशो आराम और दौलत देखकर वो लड़की नूरजहां आहिस्ता आहिस्ता जिद्दी और घमंडी और मगरूर होती जा रही थी। अपने माँ बाप के इतने प्यार और मोहब्बत को देखकर उसके अंदर एक अजीब सी खुदसरी पैदा हो गई थी। नूरजहां जब भी बाहर निकलती एक फक्र और गुरूर के सिर पर अपनी गर्दन ताने रखती। हर कोई उसे सख्त नापसंद करता था क्योंकि नूरजहां अक्सर किसी न किसी बात पर गुस्सा होकर राहगीरों का सर कटवाने से भी पीछे नहीं हटती थी। उसके साथ उसके मुलाजिमों की एक फौज थी जो औरतें और मर्दों पर मुश्तमिल थी। ताजिर को अपनी बेटी की जान बहुत ज्यादा अजीज थी। यही वजह थी कि जब भी नूरजहां घर से बाहर निकलती तो उसके साथ उसके मुहाफिजों की तादाद मौजूद होती। एक दिन इसी तरह नूरजहां बाजार में जा रही थी क्योंकि वो अक्सर बाजार के दौरे पर निकल जाती और अपनी सहेलियों के साथ सारा बाजार घूमती। आज भी वो अपने मुलाजिमों के साथ बाजार चली गई थी। अचानक उसे अपने सामने एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया। वो बूढ़ा शख्स नूरजहां की तरफ ही देख रहा था। नूरजहां को उसका अंदाज बहुत बुरा लगा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हसीन थी और अपने हुस्न पर उसे नाज था। नूरजहां ने अपने साथी से कहकर उस बूढ़े शख्स को करीब बुलाया और कहने लगी कि आखिर तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे इस तरह से देखने की? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कौन हूं? नूरजहां के इस तरह कहने पर वो बूढ़ा कहने लगा, मुझे तो दिखाई भी नहीं देता, तो मैं तुम्हें कैसे कह सकता हूं? बेटी, मुझे यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। जबकि बूढ़े के मुंह से बेटी का लफ्ज सुनकर नूरजहां के तन बदन में आग लग गई और वो गुस्से से कहने लगी, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रही हूं? नूरजहां के गुस्से से बोलने पर उसके साथी एकदम आगे बढ़ाए और तभी नूरजहां ने अपने मुहाफिजों से कहा, इस बूढ़े को ऐसा सबक सिखाओ कि उसे अच्छी तरह से बात याद हो जाए कि इसने मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखना है और नहीं मेरे सामने आना है। इतना कहकर नूरजहां बड़े रौब और दबदबे के साथ आगे बढ़ गई जबकि मुहाफिजों ने उस बूढ़े शख्स को काफी मारा पीटा। इतने में उस बूढ़े शख्स का बेटा वहां पर आ गया। उसने जब अपने बाप की हालत देखी तो मुहाफिजों के साथ वो उलझ पड़ा और कहने लगा कि आखिर तुम मेरे बाप को क्यों मार रहे हो? क्या तुम्हें अंदाजा नहीं कि वो गरीब है और लाचार है और उसे दिखाई भी नहीं देता? उस बूढ़े शख्स के बेटे उमर ने जब ये कहा, मुहाफिज कहने लगा कि हम हुक्म के गुलाम हैं, हमें तो नूरजहां ने हुक्म दिया था और हम इसकी बात नहीं टाल सकते। मुहाफिज के मुंह से बात सुनकर उमर ने पूछा कि ये नूरजहां कौन है? क्या ये वही लड़की तो नहीं जो बहुत मगरूर और घमंडी है और जिसे अपने हुस्न पर बहुत नाज है और जिसने शहर के हर दूसरे शख्स का जीना हराम कर रखा है? उमर के इस तरह कहने पर मुहाफिज ने कहा, हाँ ये वही है। हम खुद इसके जुल्म सितम से बहुत तंग है क्योंकि वो नाजायज ही किसी को डांट देती है, मार देती है और नौकरी से निकलवा देती है। उसका बाप उससे बहुत मोहब्बत करता है, इसी वजह से उसकी कोई बात नहीं टालता। इसी बात से नूरजहां के अंदर एक घमंड पैदा हो गया है। मुहाफिज ने यह कहा और उस बूढ़े शख्स से माजरत करता हुआ वहां से चला गया जबकि उमर कितनी ही देर सोचती हुई निगाहों से उस तरफ देख रहा था जिस तरफ नूरजहां गई थी और मुहाफिज भी उसके पीछे पीछे उधर गया था। नूरजहां की इस हरकत के बाद उमर ने सोच लिया कि अब वो जरूर उस नूरजहां को सबक सिखाएगा और उसे उसके घमंड की सजा जरूर देगा क्योंकि नूरजहां ने जो सलूक उसके बाप के साथ किया था उसने उमर का दिल छलनी कर दिया था। एक दिन उमर अपने घर से निकलकर सीधे नूरजहां के महल नुमा घर में आ गया। उस वक्त शाम का अंधेरा फैलना शुरू हो चुका था और महल में कहीं कहीं मशकिलें रोशन हो चुकी थी। उमर इधर उधर देखता हुआ सीधा नूरजहां के कमरे की तरफ बढ़ गया। उस कमरे के अंदर जरूरत की हर चीज मौजूद थी और ऐसी शान शौकत और कीमती नायाब चीज वहां पर मौजूद थी जिन्हें देखकर उमर हैरान रह गया। उस वक्त नूरजहां अपने बिस्तर पर लेटी थी लेकिन अभी भी वो जाग रही थी। उमर पर्दे के पीछे छुपकर उसे देखने लगा। नूरजहां ने गुलाबी रंग का लिबास पहन रखा था और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उमर उसे देखता रह गया लेकिन फिर जब उसे अपना मकसद याद आया तो वो एकदम आगे बढ़ा और इतनी देर में नूरजहां को किसी सांप ने काट लिया। उमर ने यह सब देखा और फिर वहां से निकल गया।
अगले दिन पूरा शहर एक नई कयामत लेकर तुलू हुआ था जब उस बूढ़े ताजिर और उसकी बीवी को यह पता चला कि नूरजहां अपने बिस्तर पर मुर्दा हालत में मौजूद है। नूरजहां के खास मुलाजिमा ने आकर ये खबर जब उस ताजिर को दी और वो ताजिर ये सुनकर रोने पीटने लगा और अपना सर जोर जोर से दीवार पर मारने लगा और दीवाना बवार अपनी बेटी के कमरे की तरफ भागा जहां पर बिस्तर पर नूरजहां मुर्दा हालत में मौजूद थी। उसके जिस्म का सारा खून नीला पड़ चुका था और इस वक्त नूरजहां बेहिस हरकत बिस्तर पर पड़ी थी। ताजिर ने फिर भी इस पर बस नहीं की। शहर के बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलाकर नूरजहां को दिखाया, लेकिन नूरजहां इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी और ये सच्चाई ताजिर और उसकी बीवी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ताजिर के घर पर एक सन्नाटा फैल चुका था और मौत के बाद जो खामोशी होती है उसे सारे घर ने अपनी लपेट में ले रखा था। ताजिर और उसकी बीवी रो रो कर गम से निढाल थे। ताजिर ने अपनी बेटी को अगले ही दिन शहर की सबसे महंगी और बड़ी कब्रिस्तान में दफन कर दिया। अपनी बेटी को इस तरह दफनाने का अमल ताजिर के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे था, लेकिन वो करता तो क्या करता, अल्लाह की मर्जी के आगे। वो रात ताजिर के ऊपर भारी थी, लेकिन कोई भी नहीं जानता था उस रात की सुबह कैसे कैसे रंग लेकर आएगी और कैसे एक नई कयामत उस ताजिर की मुंतजिर होगी। तभी उसका एक मुहाफिज उसके पास आया और कहने लगा, ऐ शख्स, आप जानते हैं कि मैं सुबह जब नूरजहां बीवी की कब्र के ऊपर फूल चढ़ाने गया तो एक अजीब मंजर मुझे दिखाई दिया। क्या हुआ, कैसा मंजर, जल्दी बताओ वरना मेरा दिल फट जाएगा। ताजिर के कहने पर मुहाफिज ने खौफजदा नजरों से उसकी तरफ देखा और कहने लगा, ऐ शख्स, मैं जब वहां पर फूल चढ़ाने गया था तो देखा कि बीवी की कब्र चाक है और उसके अंदर से लाश का ताबूत गायब है और कब्र के अंदर कब्र के ढेर सारे सांप और बिच्छू मौजूद हैं। यह सुनकर ताजिर के पैरों से जमीन निकल गई। ताजिर उसी वक्त भागम भाग अपने घर से निकला और सीधा कब्रिस्तान की तरफ चला गया और वहां पहुंचकर देखा वाकई नूरजहां की कब्र चाक थी और उसके अंदर उसकी लाश मौजूद नहीं थी। ताजिर किसी हारे हुए जुआरी की तरह कब्र के सिराने बैठ गया और रोने लगा। कहने लगा कि या अल्लाह, ये मेरी किस गुनाह की सजा है। मेरी बेटी आखिर कहां चली गई? किसने मेरी बेटी के मुर्दा वजूद को चुरा लिया? आखिर ऐसा बदवक्त कौन है? ताजिर वहां बैठकर रोता रहा। शहर के हर शख्स से पूछताछ की। मस्जिद में ऐलान भी करवा दिया गया और इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स से नूरजहां के बारे में दरफियात किया गया, लेकिन किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। दूसरी तरफ नूरजहां की लाश को उमर ले जा रहा था और जब उसने देखा कि जगह जगह पर नाकाबंदी कर दी गई है और उस ताजिर के कहने के मुताबिक हर राहगीर से पूछताछ की जा रही है तो उमर थोड़ा परेशान हुआ। लेकिन फिर अचानक उसे एक ऐसी जगह का ख्याल आया जहां पर उसके अलावा कोई और नहीं जा सकता था। ये जगह उमर ने उस वक्त ढूंढी थी जब वो जादू का काम सीख रहा था और उमर वहां बैठकर ही अमल किया करता था। इसीलिए उमर नूरजहां को लेकर सीधा वहीं पर चला गया था और वहां पर लाकर उसे फर्श पर लेटा दिया। उसी वक्त नूरजहां सफेद रंग के लिबास में मलबूस थी और उसे देख देख कर उमर के दिल की हालत कुछ अजीब सी हो रही थी। वो नूरजहां की लाश को निकाल कर ले तो आया था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे वो उस लाश का क्या करे। जिस रात उमर नूरजहां के कमरे में दाखिल हुआ था तो वहां जाने के बाद उसने जब नूरजहां को इस तरह अपने बिस्तर पर दराज देखा तो उसने एक जादू अमल के जरिए नूरजहां के जिस्म के अंदर सांप का जहर भर दिया था, जिस जहर के असर से नूरजहां का इंतकाल हो गया। हालांकि यह सिर्फ जादुई अमल था और इसके बारे में उमर के अलावा और कोई भी नहीं जानता था। उमर अपना काम करके वहां से निकल आया। वो नूरजहां को सबक सिखाना चाहता था और उसके लिए इससे बेहतर कोई और रास्ता नहीं था। तभी जब नूरजहां को दफना दिया गया तो रात के वक्त उमर उसे लेकर शहर से बाहर आ गया। उमर बस उसे घमंड की सजा देना चाहता था। यही वजह थी कि नूरजहां को यहां लाने के बाद में उसने कुछ देर के बाद उसके जिस्म का जहर खत्म कर दिया गया। यह सारा अमल जादुई तरीके से किया गया था। इसके कुछ देर बाद नूरजहां को होश आना शुरू हो गया और वो अपने दुखते हुए सर को थामे हुए कहने लगी कि मैं कहाँ हूं, किधर हूं, ये जगह कौन सी है। और तभी नूरजहां की नजर उमर पर पड़ी तो वो कहने लगी, तुम कौन हो? नूरजहां के अंदाज में अजीब सा घमंड था। उसे बस इसी बात की फिक्र थी कि वो इस वक्त कहां पर है, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हो गुजरा था उसे कुछ भी याद नहीं था। उमर कहने लगा कि तुम मेरी हिरासत में हो और जब तक मैं चाहूंगा तुम यहीं पर रहोगी। नूरजहां ने यह सुनकर गुस्से से उमर को देखा और कहने लगी, क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है? नूरजहां के इस अंदाज पर उमर कहने लगा कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम कौन हो और तुम्हारा बाप कौन है, लेकिन तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ कर चुका हूं और तुम्हारे बाप के लिए अब तुम मुर्दा हो चुके हो, एक लाश, और जिसके लाश को ढूंढने के लिए वो सारे शहर में पागल होता फिर रहा है।
उमर की ये बातें सुनकर नूरजहां के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वो कहने लगी, तुम क्या कह रहे हो? आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? मैं तो जिंदा हूं, तो फिर मेरा बाप मुझे मुर्दा कैसे समझ सकता है? नूरजहां की बात सुनकर उमर हंस दिया और कहने लगा कि तुम्हारा 2 दिन पहले इंतकाल हो गया था। मैंने तुम्हें मार दिया था और फिर तुम्हारी लाश को तुम्हारी कब्र से निकाल कर यहां पर ले आया हूं। यह सब कुछ एक जादुई अमल के जरिए मुमकिन हो सका। तुम नहीं जानती कि मैंने कैसे तुम्हें जादू के जहर के असर से मार दिया और फिर तुम्हारी लाश को यहां से निकाल कर ले आया हूं और अब तुम्हें दोबारा से जिंदा कर दिया। उमर की ये बातें सुनकर नूरजहां हैरत से उसकी तरफ देखती रही और कहने लगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कैसे मर सकती हूँ? मैं तो अभी जवान हूं और वैसे भी जिंदा रहना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ यकीनन कोई मसला है, तुम झूठ बोल रहे हो। नूरजहां ने उमर की बात पर इनकार कर दिया और बिल्कुल उसकी बात पर यकीन नहीं किया। वो सच कह रहा था और ये बात नूरजहां नहीं जानती थी। तभी वो उमर से कहने लगी कि तुम्हें मेरे साथ ये सब कुछ करने का हक किसने दिया? आखिर तुम होते कौन हो, मुझे इस तरह मारकर जिंदा करने वाले और फिर अपनी कैद में रखने वाले? छोड़ो मुझे घर वापस छोड़कर आओ। मेरे माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। नूरजहां ने गुस्से में अकड़ते हुए लहजे में उमर से कहा। तो उमर कहने लगा कि तुम्हारा यही घमंड और गुरूर खत्म करने के लिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया और अब तुम देखना, जब तक तुम्हारा ये घमंड खत्म नहीं होगा तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती। यह कहकर उमर वहां से निकल आया। तभी एक दिन उमर नूरजहां के पास आया और कहने लगा कि तुम्हारा बाप तुम्हें बुरी तरह से ढूंढ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें अब तक यहां से रिहाई नहीं दे सकता जब तक तुम मेरे बाप से माफी नहीं मांगोगी। उमर की यह बात सुनकर नूरजहां बेख्तियार उसकी तरफ देखने लगी और कहने लगी कि तुम्हारे बाप से मैं माफी क्यों मांगू? आखिर मैंने क्या किया है? नूरजहां तंग आकर बोली। वो कहने लगा, यही तो तुम्हारा घमंड है और गुरूर था जो मेरे बाप को एक अजियत में मुब्तला कर गया। वो कितने ही दिन अपने जख्मों को सेकता रहा। तुमने मेरे बाप को नाजायज सजा दी, इसीलिए तुम्हें मेरे बाप से माफी मांगनी होगी। नूरजहां बुरी तरह से उदास थी और उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। उसकी आंखों के गिर्द गहरी हल्के थे और रंग जर्द पड़ चुका था। उसकी हालत देखकर उमर थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया। नूरजहां कहने लगी कि मैं जान गई हूं कि मैं बहुत गलत थी। मैं लोगों के मामले में इंसाफ से काम नहीं लेती, बल्कि उनके साथ और गलत रवैया रखती थी। तो मुझे माफ कर दो और अपने बाप से भी मुझे माफी दिलवा दो। मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम बेशक मुझे इस कैद में रखो या वापस मेरे घर पहुंचा दो, मुझे आप इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस एक बार मेरे बाप को यह बता दो कि मैं जिंदा हूं और सही सलामत हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरा बाप मेरे गम में पागल हो जाएगा। नूरजहां ने मिन्नत भरे अंदाज से कहा तो उमर बेख्तियार उसकी तरफ देखने लगा, क्योंकि इस वक्त नूरजहां की आंखों में उसे सच्चाई दिखाई दे रही थी। उमर जान गया था कि नूरजहां को अपने किए की सजा भी मिल चुकी है और वो अपने किए पर शर्मिंदा है। तभी उमर उसे कहने लगा कि ठीक है, तुम अपनी तैयारी करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूं। उमर की ये कहने की देर ही थी कि नूरजहां हैरत से उसकी तरफ देखने लगी, जबकि उमर बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगा। नूरजहां ने न जाने कितने महीनों के बाद आसमान का चेहरा देखा था, खुली फिजा को महसूस किया था। तभी वो बेख्तियार रोने लगे। सारे रास्ते उमर ने कोई बात नहीं की, लेकिन जब उसके घर के बाहर पहुंचे तो उमर कहने लगा कि मैंने तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए तुम्हें ये सजा दी थी, लेकिन नहीं जानता था कि तुम मेरे दिल में अपनी जगह बना लोगी और इतनी बड़ी बना लोगी कि अब तुम्हारे बगैर रहना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं। हो सके तो मेरी मोहब्बत को कबूल करना। इतना कहकर उमर ने घोड़े को आगे बढ़ा दिया, जबकि नूरजहां वहीं पर खड़ी होकर उसकी तरफ देखती रही जिस तरफ उमर गया था। उमर एक अच्छा, खूबसूरत और खुश शक्ल नौजवान था, और अगर नूरजहां इतनी घमंडी लड़की नहीं होती तो शायद पहले ही उमर के लिए अपने दिल में गहरे जज्बात महसूस करती। लेकिन अब उमर की इकरार मोहब्बत के बाद नूरजहां के दिल में भी बहुत कुछ बदल चुका था। वो उमर के बारे में सोचती हुई जब महल में दाखिल हुई तो वहां पर सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए, जबकि किसी को भी उसके जिंदा होने पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि ताजिर तो उसे अपने हाथों से दफनाया था। ताजिर को नूरजहां की आमद की इत्तला मिली। वो दीवाना वार अपने कमरे से बाहर निकला। उसकी बीवी भी उसके पीछे पीछे थी। तभी दोनों मियाँ बीवी ने जब उसे अपने सामने देखा तो वो बेख्तियार जैसे सजदे में गिर गए। ताजिर रोते हुए अपनी बीवी को गले लगाकर और शिद्दत से रोने लगा और तभी कहने लगा कि मेरी बच्ची, मेरी बेटी नूरजहां, तुम वापस आ गई। मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। नूरजहां ने मुख्तसिर अपने साथ बीते जाने वाले वाक़े के बारे में ताजिर को बता दिया, और उसने उमर के बारे में भी कुछ गलत नहीं कहा था, क्योंकि उमर के लिए उसके दिल में गहरे जज्बात उमड़ आए थे। और उसने ताजिर को यही बताया कि उमर ने उसकी मदद की थी और उसे ढूंढने में कामयाब हुआ। ताजिर उमर से मिलना चाहता था और उसे बाहरी इनामों से नवाजना चाहता था। यही वजह थी कि उसने अपने मुहाफिजों को भेजकर उमर को बुला लिया
उमर यही समझता था कि नूरजहां ने इसकी शिकायत कर दी है और अब ताजिर उसे सजा देना चाहता है। लेकिन जब उनके घर में आया तो ताजिर ने बेइख्तियार उसे गले लगाकर उसका माथा चूमा और उसे कीमती हीरे जवाहरात से नवाजा। नूरजहां ने ताजिर के सामने अपनी ख्वाहिश को रखा और कहने लगी कि मैं उमर से निकाह करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह उमर ने मेरी हिफाजत की है, मैं चाहती हूँ कि वो सारी जिंदगी इसी तरह मेरा ख्याल रखे। नूरजहां के इस बात पर किसी को कोई एतराज नहीं था और ताजिर उमर को पहली नजर में ही परख चुका था, क्योंकि उमर के बुलंद बख्त उसके माथे पर दिखाई दे रहे थे। यही वजह थी कि ताजिर ने उन दोनों का निकाह मुकर्रर कर दिया और चंद दिनों में ही उसका निकाह हो गया और वो दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुशी और मुतमईन रहने लगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।